हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम विनर्स में। मैं नितेश लेकर आया हूं आज आप सभी के लिए परसेंटेज का पार्ट 4। इसके पहले हम लोगों ने 3 क्लास कर लिया है, 3 क्लास नहीं 4 क्लास किया है। एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था इस पर, ठीक है। तो आज हमारा चौथा क्लास होगा क्लियरली वाला, और इसमें हम लोग ये हमारा लास्ट क्लास होगा परसेंटेज का, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें आज हम लोग देखेंगे कि जैसे कि कोई भी चीज़ होता है और उसमें लाइक डिसलाइक का भावना वाला आता है, या तो कोई एग्ज़ाम ले लीजिए उसमें पास फेल का आता है कि 20% स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में पास हुआ तो 30% दूसरे सब्जेक्ट में पास हुआ, 40% दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ तो कितने प्रतिशत स्टूडेंट दोनों सब्जेक्टों में फेल हुए या तो पास हुए। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो उस प्रकार का क्वेश्चन का फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर फ्रेंड्स। मान के चलिए कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100। परसेंटेज का मतलब 100 होता है ना, 100 होता है कोई भी चीज़, कोई भी डाटा हो, दुनिया का कोई भी डाटा हो, कितना है हमको उससे मतलब नहीं, संख्या में कितना उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन अगर उसका प्रतिशत रूप पूछेगा तो वह हमेशा कितना होता है 100% हमेशा होता है। 100% हमेशा होता है ना, तो 100% हमेशा होता है। और इसी टाइप से अगर आपको क्वेश्चन दिया रहता है, क्या दिया रहता है कि मान के चलिए कि कोई एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। क्या हुआ, कोई एग्ज़ाम हुआ, मान के चलिए कोई एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। एग्ज़ाम में 2 सब्जेक्ट था, एक था हिंदी और दूसरा था मैथ, ठीक। हिंदी और मैथ, मान के चलिए कि हिंदी में 30% स्टूडेंट क्या हो गया, आपका पास हो गया। इसमें आपका हो गया 40% स्टूडेंट इसमें पास हो गया, ठीक है। 30% किस में हुआ, हिंदी में हुआ, 40% मैथ में हुआ, और इस दोनों सब्जेक्ट में 10% स्टूडेंट पास हुआ, ठीक। दोनों में कितना प्रतिशत स्टूडेंट पास हुआ, 10% स्टूडेंट पास हुआ। तो आपको पूछेगा कि कितना प्रतिशत स्टूडेंट जो है कि फेल हो गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। देखिएगा यहाँ क्या पूछा है, पास दिया है, ई भी पास हुआ, ई भी पास हुआ, ई भी पास हुआ, ठीक है। पास दिया है, हमको पूछ क्या रहा है, फेल निकालना है। तो ये दोनों देखिए, ये हिंदी वाला हो गया और ये मैथ वाला हो गया, ये हिंदी और ये मैथ। तो हो सकता है कि कोई ऐसा भी स्टूडेंट होगा इस 10% में जो कि हिंदियों में पास किया होगा और मैथ में भी पास किया होगा, ठीक है। हिंदी में भी पास किया होगा और मैथ में भी पास किया होगा, दोनों में पास किया होगा। तो उसको क्या करेंगे, अगर हम इस दोनों को जोड़ के 10 वाला घटा देंगे तो जो भी स्टूडेंट ज़्यादा दोनों में पास किया होगा वो वाला तो घट जाएगा मेरा, तो बचेगा कौन, सिर्फ मैथ और हिंदी वाला। सिर्फ मैथ और हिंदी वाला बचेगा जब दोनों वाला को हटा देंगे तो। और जब मैथ और हिंदी वाला मेरा बचेगा, और जब मैथ और हिंदी का बचेगा, और मैथ और हिंदी को हम अगर टोटल में घटा देंगे पास वाले को, तो जितना बचेगा वो कौन बचेगा, फेल वाला बचेगा, बचेगा ना। दोनों पास वाले को हम अगर इसमें घटा देंगे तो क्या बचेगा, फेल वाला बचेगा। तो देखिए क्या था, 30% स्टूडेंट हिंदी में हुआ, 30% हिंदी में लिख दिए, और फिर उसके बाद 40 किस में हुआ, मैथ में हुआ। अब बोल रहा है क्या दोनों में कितना हो रहा है, 10%। तो दोनों में हो सकता है कि इसमें इसका भी कुछ प्रतिशत स्टूडेंट पास किया होगा और मैथ का भी कुछ प्रतिशत स्टूडेंट, यानी कि दोनों स्टूडेंट हिंदी और मैथ दोनों पास किया होगा। तो अगर उसको हम इसमें घटा देंगे तो टोटल मेरा शुद्ध रूप क्या निकलेगा, अगर इसको इसमें घटा देंगे तो शुद्ध मैथ और हिंदी वाला निकल जाएगा, अकल्ला अकल्ला पास किया होगा, निकल जाएगा, अकल्ला अकल्ला पास किया। जब दोनों निकल जाएगा तब इसको घटा के देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ 40-30 कितना हुआ, 70 में 10 जाएगा, ठीक। और यहाँ 100% माइनस 70 में 10 जाएगा, कितना बचेगा, 60 बचेगा। 100% में आपका 60% चल जाएगा तो कितना प्रतिशत बचेगा, 40%। ये 40% स्टूडेंट क्या हुआ, ये जो 40% स्टूडेंट हुआ ये आपका हुआ क्या, फेल वाला, दोनों विषय में जो फेल हुआ है। अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो देखिए यहाँ तो पास वाला जो दोनों मैथ और हिंदी वाला, इसको अगर हम टोटल स्टूडेंट में घटा देंगे तो क्या फेल वाला निकलेगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्या हो सकता है, एग्जाम होगा तो क्या होगा, स्टूडेंट पास या तो फेल, यही होगा ना, पास हो जाएगा या तो फेल हो जाएगा। तो अगर हम पास वाला घटा दिए बचेगा कौन, फेल वाला। तो ये मेरा क्या निकल गया,
फेल वाला। अगर अब आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा, बन जाएगा ना, तो ध्यान दीजिएगा इसी टाइप के क्वेश्चन में इसको थोड़ा उतार लीजिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा लिख रहे हैं, किसी परीक्षा में सपोज एट 60% स्टूडेंट किस में पास होता है। मान के चलिए एक सब्जेक्ट आ गया अंग्रेजी, ठीक है, 60% स्टूडेंट अंग्रेजी में तथा 60% अंग्रेजी में, 70% मान के चलिए 70% आपका हो गया हिंदी में, 70% हिंदी में पास होते हैं और 40% स्टूडेंट, 40% विद्यार्थी या विद्यार्थी दोनों विषय में पास होते हैं, तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, जो कि दोनों विषय में फेल होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में तथा 70% हिंदी में पास होते हैं। कोई परीक्षा हुआ जिसमें 60% स्टूडेंट अंग्रेजी में पास हुआ और 70% किसमें, हिंदी में पास हुआ, और 40% क्या, दोनों विषय में पास होता है। ठीक है, 40% स्टूडेंट दोनों विषय में पास होते हैं, तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कि दोनों विषय में क्या होता है, फेल होता है। तो अभी हम क्या बोले थे, यहाँ हमको पूछ क्या रहा है, फेल पूछ रहा है। पास का हमको डाटा दिया हुआ है, पास का डाटा दिया है, तो अगर हम टोटल स्टूडेंट में कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, यहाँ देखिए कोई फिक्स डिजिट नहीं ना दिया है, कोई फिक्स संख्या दिया है क्या कि इतना स्टूडेंट है, नहीं दिया है। बात किस पे हो रहा है, परसेंटेज पे जब बात हो रहा है मेरा, तो परसेंटेज पे काम करेंगे। और कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, 100% होता है। तो इसका मतलब पहले हम यहाँ 100% लिख देंगे, 100% लिख दिए। अब हमको निकालना क्या है, फाइल वाला निकालना, तो इक्वल टू फाइल दे दीजिए यहाँ। ठीक है, 100% में अब देखिए 60% स्टूडेंट क्या हुआ, अंग्रेजी में पास हो गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 70% हिंदी में 70% हिंदी में कर दिए हैं। और क्या बोल रहा है, दोनों में कितना, 40%। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट होगा, या तो कुछ ऐसा स्टूडेंट होगा जो अंग्रेजी में भी पास हुआ होगा और हिंदी में भी पास हुआ होगा ना। तो वो स्टूडेंट का प्रतिशत कितना दे दिया है, 40। अगर इस 40 को हम ये दोनों में घटा देंगे तो मेरा अकेला पास वाला निकलेगा ना, अकेला पास वाला निकलेगा। तो इसको क्या करेंगे, दोनों को हम घटा देंगे, 40% को घटा दिए। अब देखिए कितना होता है, 100% माइनस 713 कितना हुआ, 130। 130 घटा 40 कीजिए, 130 घटा 40 कीजिएगा कितना हो जाएगा आपका, 90 हो गया। 100 में 90 जाएगा तो कितना, 10%। यही 10% स्टूडेंट क्या निकला, ये 10% स्टूडेंट जो मेरा निकला, ये फेल वाला निकला। और यहाँ हमको डाटा किसका दिया था, पास वाले का दिया था। तो अब अगर आपको पास वाला दे दे, फेल पूछे तो हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और इसी टाइप से देखते हैं, फिलहाल इसको नोट कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स।
अगर क्वेश्चन दिया रहे यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे डाटा चेंज करते हैं, ठीक है। कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं है, आपको हिंदी उर्दू बंगाली कुछ भी दे दे उससे आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ अंग्रेजी ही देगा और हिंदी ही दे देगा, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट दे दे। मान के चलिए यहाँ 50% स्टूडेंट दे दिया, 52 ले लीजिए इसको, 52% स्टूडेंट अंग्रेजी में, 42% स्टूडेंट, 52% तथा 42% स्टूडेंट जो है, 40% विद्यार्थी दोनों विषय में पास होते हैं। किसी परीक्षा में 52% अंग्रेजी में तथा 42% हिंदी में क्या होता है, पास होता है, और 40% विद्यार्थी दोनों विषय में पास होते हैं। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कि दोनों विषय में फेल होंगे? सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें क्या करना था, पूछा दिया कौन सा है मेरे पास, इसमें हमको दिया है पास वाला, पूछ क्या रहा है फेल वाला, पास वाला दिया है, पूछ क्या रहा है फेल वाला। ज़्यादा तितंबा नहीं है क्या है, ज़्यादा तितंबा, क्या करना है, फेल वाला निकालना है। तो एफ इक्वल क्या लिखना है, 100 में घटा देना है, किसको, 52 प्लस 42 घटा 40। क्या किए पता चला क्या, 52% स्टूडेंट को लिखे पहले जो अंग्रेजी में हुआ, फिर 42% स्टूडेंट किस में हुआ, हिंदी में हुआ, फिर उसके बाद 40% स्टूडेंट किस में हुआ, दोनों में हुआ। तो कुछ ऐसा भी स्टूडेंट था जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ था। यहाँ क्वेश्चन में कोई ऐसा जिक्र तो नहीं ना किया गया है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो दोनों विषय में पास नहीं है, ऐसा जिक्र नहीं किया गया है, इसीलिए हम इसको घटाते हैं बार बार, ठीक है। और अगर ऐसा जिक्र किया रहेगा तब उसके लिए दूसरा प्रोसेस आता है जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये देखिए, इसमें तो कोई जिक्र नहीं है, नहीं ना है, तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो इसको घटाइए, देखिए तो कितना बचा, 40 42 कितना हो जाएगा, 94, 52 और 42 94, 94 में 40 जाएगा, घटाइए 100, कितना बच गया उधर, 54 बचा क्या, 100 घटा 54 कितना हो जाएगा, 100 में 54 जाएगा तो 46%। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फेल वाला डाटा हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फेल वाला डाटा हो गया। तो फ्रेंड्स अगर अब आपको पास पूछे, मान के चलिए कि अगर यहाँ अब देखिए ये क्वेश्चन तो देख लिए ना पास वाला, अब सब फेल वाला निकाल दिए, पास वाला दिया था फेल निकाल दिए। अब पूछिएगा क्या कि अगर पास फेल वाला तो निकाल देंगे, लेकिन अगर हमको पास पूछे तब, तो पास पूछेगा तब उसके लिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन पे बताएंगे। किस पे बताएंगे, इसी क्वेश्चन पे। देखिए कैसे बताते हैं, इसको ऐसे मिटा, नोट कर लिए ना इसको, देखिए मिटा रहे हैं, मिटा दिए। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिए हम यहाँ चेंजिंग क्या कर रहे हैं, क्या पूछा है क्वेश्चन देखिए। तो एक किसी परीक्षा में 52% अंग्रेजी में तथा 42% हिंदी में पास होते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पास नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फेल होते हैं, ठीक है। क्या कर दिए, फेल होते हैं। और 40% विद्यार्थी दोनों विषय में, यहाँ भी कर दीजिए, या तो यहाँ पास ही रहने दीजिए, पास होते हैं। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कि दोनों विषय में फेल होते, दोनों विषय में, यहाँ तो फेल वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, निकालना क्या होगा, पास, दोनों विषय में पास होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में 52% अंग्रेजी में तथा 42% हिंदी में फेल होते हैं। क्या पूछा है, फेल होता है यहाँ पे। और 40% विद्यार्थी दोनों विषय में पास होता है। एगो पास वाला डाटा दे दिया, एगो फेल वाला डाटा दे दिया। और अभी तक हम क्या देख रहे थे कि कोई सब्जेक्ट था, 2 सब्जेक्ट था, तो उसमें दोनों में कुछ प्रतिशत पास हो रहा था और दोनों में कुछ प्रतिशत पास हो रहा था। फिर उसके बाद फेल का तो जिक्र नहीं था, जो भी डाटा दिया रहता था सेम दिया रहता था। लेकिन यहाँ क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मिक्स किया ना, इसका पास दे दिया, इसका यहाँ फेल दे दिया, इसका फेल दे दिया, यहाँ इसका क्या कर दिया, पास दे दिया। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं। अब एक बात मेरी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या कि देखिए यहाँ 52% अंग्रेजी में हुआ था पास वाला, लेकिन यहाँ चेंज करके क्या किया, फेल किया। निकालना है हमको हमको पास निकालना है, तो हमको ज़रूरत किसका है, फेल वाला का।
पास निकालना है तो किसका जरूरत पड़ेगा, फेल वाला का। टोटल फेल को हम अगर 100% में घटा देंगे तब ना मेरा फेल निकलेगा या तो पास निकलेगा। अगर हम टोटल फेल को 100% में घटा देंगे तो मेरा क्या निकलेगा, पास निकलेगा। तो पास निकलेगा। और यहाँ हमको दिया क्या है, एगो पास वाला दे दिया। हमको डाटा तो 3 को जरूरत पड़ता था, लेकिन तीसरा डाटा यहाँ क्या दे दिया, तीसरा डाटा यहाँ दे दिया पास। 2 डाटा तो फेल दिया, लेकिन तीसरा दे दिया पास वाला। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं। ध्यान दीजिएगा, इधर कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट, 100%, 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है ना। अगर ये भी लिखे हैं 52, तो अगर ये 52 संख्याओं लिख देंगे तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो यहाँ कुछ बोला 40% विद्यार्थी दोनों विषय में पास होते हैं। 40% अगर दोनों विषय में पास हो गया तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, 40% दोनों में पास हुआ, 40% दोनों में पास हुआ। तो अगर हम पास वाले को घटा देंगे तो मेरा क्या निकलेगा, फेल निकल जाएगा, फेल निकल जाएगा। तो 60% क्या हो गया आपका, फेल। 60% दोनों में फेल वाला निकल जाएगा। 60% दोनों में जब फेल वाला निकल जाएगा तो मेरा दोनों में फेल का डाटा क्या हो गया, दोनों में फेल क्या निकल जाएगा, 100 घटा 40 कर देते हैं हम, इक्वल टू 60%। ये हो गया मेरा फेल वाला डाटा, ठीक है। 60 मेरा निकल गया फेल। अब 60 फेल निकल गया। और एक अंग्रेजी में कितना पास है, अंग्रेजी में कितना फेल, 52%। 52%। इंग्लिश लिख दीजिए यहाँ, ठीक है। इंग्लिश में फेल कितना, 52%। 52%। और हिंदी में 42%। हिंदी में आपका 42, हिंदी में 42। अब देखिए ये भी फेल निकला, ये भी फेल निकला, ये भी फेल निकला। तो कोई तो ऐसा स्टूडेंट हो सकता है कि वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गया हो। जो दोनों में फेल हुआ है वही ना, इस 60 दिया है। 60%। जब दोनों में फेल हुआ वही क्या है, 60 है। तो अगर हम ये दोनों को जोड़ के इसको घटा देंगे तो मेरा अकेला फेल वाला निकल जाएगा कि एक सब्जेक्ट में फेल हुआ होगा, पासिंग मार्क निकलेगा, जो पास हुआ है। ध्यान दीजिए इधर, 52% ये हुआ, 42% ये हुआ। 52 हो गया किसमें, अंग्रेजी में फेल, ठीक है। 52 अंग्रेजी में फेल हो गया। अब 42 हो गया हिंदी में फेल, 42 हिंदी में फेल हो गया, ठीक है। कुछ ऐसा स्टूडेंट होगा जो 60% स्टूडेंट यहाँ जो दिया हुआ है इसका दोनों डाटा दोनों विषय में फेल हुआ होगा। तो अगर ये दोनों विषय में फेल है, ई डाटा को ऐसा तो हो सकता, दोनों विषय में फेल, इसका मतलब ई भी फेल होगा, ई भी फेल होगा। हो सकता है कि इसका भी प्रतिशत में आ जाए, वो लड़का इसमें भी गिना जाए और इसमें भी गिना जाए। क्या हिंदियों में फेल है और अंग्रेजियों में फेल है, तो दोनों में ना गिनाएगा। तो अगर हम ये दोनों में गिनाएगा और ये दोनों को जोड़ के हम अगर इसको 60 को घटा देंगे तो मेरा दोनों में फेल वाला लड़का खत्म हो जाएगा ना, जो पास होगा वही बचेगा। जो नहीं, जब दोनों में फेल वाला लड़का मेरा घट जाएगा तो जो पास लड़का वही ना बचेगा वहाँ पे। 1 सेकेंड ध्यान दीजिए मेरी बात को, हम जो समझा रहे हैं वो बात समझिए पहले। अभी वो नहीं निकलेगा, अभी हम काम किस पे कर रहे हैं, सिर्फ फेल पे कर रहे हैं। तो 52 और 42 मेरा क्या है, दोनों सब्जेक्ट में फेल है। इसको संख्या में मान लीजिए, मान के चलिए कि आपका गांव का, आपके क्लास में मान के चलिए कितना, 100 विद्यार्थी, ठीक है। 100 विद्यार्थी में 52 विद्यार्थी ऐसा है जो कि एक सब्जेक्ट में क्या हो गया, फेल हो गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा था भाई, इंग्लिश था। इंग्लिश में 52 को फेल हो गया और हिंदी में हो गया 42, ठीक है। हिंदी में कितना हो गया, 42 को फेल हो गया। 52 को किस में हो गया, इंग्लिश में फेल हो गया। अब दोनों में ये नहीं बोले हैं कि ये जो इसमें फेल होगा इसमें नहीं होगा, जो इसमें फेल होगा इसमें नहीं होगा। हो सकता है कि दोनों में फेल हो जाए, ठीक है। तो ऐसा स्टूडेंट टोटल फेल, तो फेल का डाटा तो यही ना निकला टोटल। 100 में अभी पास भी है, लेकिन 100 जो पास है उसको अभी साइड रखे हैं, ठीक है। हम अभी काम कर रहे हैं किस पे, फेल वाले पे। तो ऐसा ये दोनों से हम चुन के ऐसा डाटा निकालें। मान के चलिए आपका दोस्त सन्नी है, ठीक है। सन्नी है आपका दोस्त सन्नी है। सन्नी जो है कि इसमें फेल हो गया, हिंदी में फेल हो गया, अंग्रेजी में फेल हो गया। जितेंद्र है, जितेंद्र हिंदी में फेल हो गया, अंग्रेजी में फेल हो गया। निक्की है, हिंदी में फेल हो गया, अंग्रेजी में फेल हो गया।
इस तरह से कुछ ऐसा स्टूडेंट निकला 60 गो जो कि दोनों में दोनों fail। विषय में फेल है। ठीक है, दोनों में फेल हो गया। दोनों में फेल हो गया, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ के इस 60 को घटा देंगे तो केवल मेरा एक एक सब्जेक्ट में फेल वाला स्टूडेंट निकलेगा ना। एक एक सब्जेक्ट में जब मेरा फेल वाला निकल जाएगा, हमको निकालना क्या है? पास। दोनों में पास। दोनों में पास, तो दोनों में पास निकालना है तो हम क्या करेंगे? पास इक्वल लिखेंगे 100 घटा कितना कितना फेल हो रहा है? 52 फेल, 52, 42 फेल, फिर उसके बाद दोनों में कितना? 60 फेल। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब नहीं। अब देखिए इसको थोड़ा सा घटाइए तो कितना होता है? 52 42 कितना हो जाएगा? 94। 94 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 34। 34 बचेगा क्या? हाँ। 94 में 60 जाएगा, 34 बचेगा। 34 बचेगा। तो 100 में 34 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा आपका? 66। ये 66% स्टूडेंट जो है ये आपका दोनों सब्जेक्ट में फेल है, पास है। फेल वाला डाटा यहाँ दिया है, हमको निकालना क्या था? पास निकालना था। दोनों सब्जेक्ट में क्या हो गया? ये फेल वाला को घटा देंगे, ये टोटल मेरा क्या निकला? 34 ठो। 34 ठो में ये 34 ठो मेरा निकला है। ये फेल वाला है ना, ये फेल वाला है। अच्छा। अभी जो आपको समझाएं कि निक्की फेल हो गया, जितेंद्र फेल हो गया, इस तरह मिला के दोनों मिला के 60 स्टूडेंट ये दोनों से निकाल लीजिए। ठीक है, इस 60 स्टूडेंट ये दोनों में फेल हो गया, ये दोनों घटा देंगे 60 स्टूडेंट को। तो 60 स्टूडेंट जो घट गया, जो दोनों में फेल हुआ था उसको साइड कर दिए, वो साफ लफुए निकल गया। ठीक है, वो साफ का है, लेलाबो का है। क्या है वो? साफ बकलेल है, दिन भर इधर उधर घूमता है। ठीक है, लेकिन अब जो 34 ठो निकला, ये क्या निकला? पास हुआ नहीं, ये निकला एक सब्जेक्ट में फेल हुआ। किसमें? एक सब्जेक्ट में। यहाँ दोनों वाला निकाल रहे थे, दोनों को जोड़े, इसमें एगो 60 वाला निकल रहा था, 60 वाला घटा दिया, 34 निकल गया मेरा सिंगल वाला। जब सिंगल वाला निकल गया, अब इसमें सिंगल वाला 52 और इसमें हिंदी में 42 था, लेकिन टोटल कितना निकल गया? 34 निकल गया। 34 स्टूडेंट टोटल कितना हुआ? 34% स्टूडेंट मेरा फेल हो गया। जब ये फेल हो गया तो टोटल कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट? 100%। 100% में अगर हम ये फेल वाला प्रतिशत को घटा देंगे तो मेरा क्या निकलेगा? 66%। पास वाला निकलेगा। हमको निकालना क्या था? पास। हो गया पास। चलिए, अब इसी तरह का डाटा और देता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगर अब आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन दिया है और अब पास फेल में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो देखिए, हम आपको क्या बोले, 60% जो स्टूडेंट मेरा दोनों में फेल हो रहा था, सॉरी 40%, यहाँ तो पास वाला दिया है, घटाए थे तो 60% दोनों में फेल निकला था। दोनों में फेल निकला था। दोनों में फेल किस में? तो ई ठो 52 और 42, ये दोनों से लेके ना मेरा 60 को निकला था। तो ये दोनों से जो लेके जो मेरा 60 को निकला था, उस 60 को अगर हम ये दोनों में घटा देंगे तो मेरा क्या बचेगा? खाली सिंगल वाला बचेगा। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं बचेगा जो कि अंग्रेजी हिंदी दोनों में फेल हुआ। ठीक है, वो निकल गया था। अब कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें। चलिए, अब क्वेश्चन क्या आता है? अब तो आपको फेल पास वाला डाटा दिया रहेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको यहाँ क्या दे देगा? कोई फिक्स डिजिट दे देगा, कोई संख्या दे देगा। ठीक है, कि मान के चलिए कि कोई सब्जेक्ट है, उसमें इतना प्रतिशत पास हुआ, इतना प्रतिशत स्टूडेंट फेल हुआ। ठीक, और टोटल विद्यार्थी का संख्या कुछ दिया है। ठीक है, टोटल विद्यार्थी का संख्या दिया रहेगा, तो आपको निकालना होगा या तो टोटल विद्यार्थी का संख्या दिया रहेगा या तो कुछ विद्यार्थी का संख्या दिया रहेगा, आपको टोटल पूछ देगा। तो उस प्रकार का क्वेश्चन देखना चाहिए। तो आइए देखते हैं कितना क्वेश्चन हुआ अभी तक में? 4 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। मान के चलिए किसी परीक्षा में अब पास फेल में दिक्कत नहीं ना होगा, परसेंटेज में देगा तो नहीं, प्रतिशत में अगर आप पूछ देगा पास फेल तो निकल जाएगा। निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आता है, चमक नहीं ना रहा है बोर्ड? नहीं, ठीक है।
क्वेश्चन लिखिएगा थोड़ा सा। किसी परीक्षा में 70% स्टूडेंट किसी परीक्षा में 70% स्टूडेंट अंग्रेजी में तथा 70% स्टूडेंट अंग्रेजी में तथा 80% कितना 80% गणित में पास होते हैं। 80% गणित में पास हो गया और दोनों में होते हैं तथा गणित में पास होते हैं तथा दोनों में 10% स्टूडेंट क्या हो गया, मान दोनों में 10% स्टूडेंट फेल होते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। हम जान के टॉपिक चेंज नहीं किए, क्या है कि अभी आपको पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत महसूस हुआ था, ठीक है, इसलिए हम 2 को पास का दे दिए और 1 को फेल का दे दिए। दोनों में कितना प्रतिशत गणित तथा दोनों में 10% स्टूडेंट क्या होता है, फेल होता है। यदि दोनों विषयों में 144 स्टूडेंट पास होते हैं, 144 स्टूडेंट पास होते हैं, तो कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें। कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। क्या बोला, किसी परीक्षा में 70% स्टूडेंट किसमें, अंग्रेजी में हो गया, क्या हुआ, पास हुआ। और अंग्रेजी में, फिर उसके बाद अंग्रेजी में तथा 80% गणित में, किसमें, गणित में 80% गणित में पास होते हैं तथा दोनों में 10% स्टूडेंट क्या होता है, फेल होता है। यदि दोनों विषयों में, यहाँ तक ध्यान दीजिए, फेल होता है। यदि दोनों विषयों में 144 स्टूडेंट पास होते हैं तो कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। क्या बोला है हमको, टोटल विद्यार्थी का संख्या निकालना है कि कगो था, ठीक है, कगो था। अब यहाँ देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखे थे कि हम लोग कम किस पे कर रहे थे, परसेंटेज पे, लेकिन यहाँ देखिए क्या दे दिया, फिक्स संख्या दे दिया। अब हमको निकालना पड़ेगा संख्या कि कितना स्टूडेंट है, ठीक है, तो कितना स्टूडेंट है, ये संख्या ही दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले देखिए कि यहाँ दोनों विषय में कितना 144 स्टूडेंट दिया है, तो हमको पहले इसको प्रतिशत निकालना पड़ेगा ना कि कितना प्रतिशत स्टूडेंट दोनों में पास हुआ, क्या दोनों में पास वाला निकालना होगा। तो 70% स्टूडेंट अंग्रेजी में तथा 80% गणित में पास होते हैं, दोनों में 10%। हमको पास वाला दिया है डाटा 144 का, पास वाला डाटा दिया है, हमको पहले पास वाला डाटा निकालना होगा। पास वाला डाटा निकालना होगा ना। पास वाला डाटा निकालने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता था, अगर हम पास निकालते थे तो हमको जरूरत पड़ता था 100 घटा, यहाँ डाटा क्या लेते थे ब्रैकेट में, एक सब्जेक्ट में फेल, पहला सब्जेक्ट में फेल लेते थे, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट में फेल, और फिर इसमें घटाते थे क्या, पहला प्लस दूसरा, दोनों में जो फेल होता था वो वाला यहाँ घटाते थे क्या, घटा रहे थे। और अगर हमको फेल निकालना रहता था, तो क्या करते थे, 100 में घटाते थे किसको, पहला निकालना क्या है, फेल, कम किस पे करेंगे,
पास पे। कम किस पे करेंगे? पास पे। पास पे। और अगर हमको पास निकालना रहेगा तो कम किस पे करेंगे? फेल। फेल पे। हमको यहाँ निकालना क्या है? फेल। फेल निकालना। फेल निकालना है। देखिए यहाँ फेल निकालना है तो कम किस पे करेंगे? पास पे। कितना सब्जेक्ट? 2 सब्जेक्ट दिया है, 2 सब्जेक्ट। तो पहले पे पास। फेल निकालना है तो कम किस पे करना है? पास पे। पहले पास जोड़ दूसरे पास हो गया। यस। घटा पहले तथा दूसरे दोनों पे पास। ये कर देते थे तो मेरा क्या निकल जाता था? फेल। टोटल फेल निकल जाता था। और जब हमको पास निकालना होता तो फेल पे कम करते थे, फेल को घटा देते थे, टोटल पास निकल जाता था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा एकदम एरो दे के नोट में बना लीजिए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला काफ़ी यूजफुल होगा। अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, परसेंटेज में पूछ जाए, अगर फेल पूछेगा तो किस पे ध्यान देंगे? पास पे। फेल पूछेगा तो पास पे कम करेंगे, और पास पूछेगा तो फेल पे कम करेंगे, यानी कि उल्टा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। किसी परीक्षा में 70% स्टूडेंट अंग्रेजी में तथा 40-80% गणित में पास होते हैं तथा दोनों में 10% फेल होते हैं। हमको, और यहाँ क्या दिया? दोनों विषयों में 144 स्टूडेंट पास होते हैं। दोनों में 144 स्टूडेंट पास होता है तो हमको पहले पास वाला निकालना होगा कि कितना प्रतिशत इसके बराबर है, तब ना टोटल संख्या निकलेगा, तब टोटल संख्या निकलेगा। देखिए क्या करते हैं, इस पे हमको निकालना क्या है? पास निकालना है। अभी हम क्या देखे थे? पास निकालना रहेगा तो कम किस पे करेंगे? फेल। फेल पे। 70% स्टूडेंट अंग्रेजी में पास हो गया, 70% पास हुआ, फेल कितना हुआ? 30%। 30%। फिर उसके बाद 80% गणित में पास हुआ, पास 80 हुआ, तो बचा फेल कितना? 20%। 20। और 10 क्या है? दोनों में फेल है। दोनों में फेल है। 10% दोनों में फेल है। हमको जरूरी है फेले का है निकालना है पास। अब इसको देखिए, 30 20 50। 50 में 10 जाएगा, 40। 100 घटा 40 करेंगे, कितना हो जाएगा? 60। 60%। ये क्या हो गया? 60% ये पास हो गया दोनों में। 60% इक्वल क्या हो गया आपका? इसका इक्वल हो गया 144। तो आपको निकालना क्या है? 100%। ये तो 60% हो गया। इसका 1% होगा तो कैसे कीजिएगा? 144/60 कीजिएगा, कीजिएगा ना। 144/60 कीजिएगा। इसका 100% करना होगा तो क्या कहते हैं? 144/60 गुना 100 करते हैं ना। इसको क्या निकालना है? हमको 100% निकालना है। 144 का क्या निकालना है? 100% निकालना है। 144 का 100% निकालना है तो 144/60 100% निकालना। इसको प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। ई 0 सी 0 कैंसिल। 6 दूनी 12। 14 में 12 जगह कितना बचेगा? 2। तो 2 पर 4, 24 हुआ। 6 चौकी 24। 24 और यहाँ कितना बचा? 10। तो 24 गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 240। ये 240 आपका क्या हो गया? कुल विद्यार्थी का संख्या हो गया। कुल विद्यार्थी का संख्या हो गया। अब अगर आपको कुल विद्यार्थी का संख्या दे दे, प्रतिशत में पूछे या तो संख्या में पूछे, किसी भी चीज़ में पूछे, हो जाएगा ना परीक्षा फेल पास वाले में। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि लाइक डिसलाइक वाला, ठीक है। उसमें क्या आता है? उसमें भी सेम प्रोसेस है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ध्यान क्या देना है? मान के चलिए कि आपका जो है कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, कोई भी चीज़ में अपने आप में 100%। आपका दोस्त नहीं, आपके घर से समझिए, ठीक है। आपका घर में जो भी आदमी है वो तो सब जितना भी संख्या वो अपने आप में 100% होगा। तो आपके घर का मेंबर का 52% आदमी मान के चलिए टी पीता है, यानी कि चाय पीता है, ठीक है। 52% को चाय पसंद है, ठीक। 42% को कॉफ़ी पसंद है। 42% को क्या पसंद है? कॉफ़ी पसंद है। और 10% या 30% ऐसा आदमी है जिसको दोनों पसंद है, ठीक है। 30% को दोनों पसंद है। तो आपको निकालना है कि कितना ऐसा आदमी है जो कि कुछ नहीं पीता है, ठीक है। कुछ नहीं पीता, इसका मतलब क्या? फेल वाला प्रोसेस तो वही आ गया, पास फेल का। पास फेल का प्रोसेस आ गया। पास फेल का प्रोसेस आ गया। फिर क्या करेंगे? 100। यहाँ तो सब पीने वाला है, पीने वाला है हमको निकालना। नहीं पीने वाला तो नहीं पीने वाला, नहीं पीने वाला, नहीं पीने वाला, ठीक है। नहीं पीने वाला निकालना है। नहीं पीने वाला निकालना है तो कम किस पे करेंगे? पीने वाला।
तो 52 जो 42 पीने वाला है और घटा 30 दोनों पीने वाला है। दोनों पीने वाला है। आ गया ना, सेम वही प्रोसेस। पास पूछेगा फेल पे काम करेंगे, फेल पूछेगा तो पास पे काम करेंगे। तो 52 42 94, 94 में 30 जाएगा, कितना बचेगा 64, 64 100 में 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36। 36% आपका फैमिली मेम्बर क्या हो जाएगा, वो दोनों में से कुछ नहीं पिएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन देता है। तब अगर आपको चाय कॉफ़ी पे लाइक पसंद दे दे, या तो फिर आपको परीक्षा में फेल पास दे दे, हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब इसी में एक नया टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, देखिएगा थोड़ा सा। कॉफ़ी चाय पे पसंद ना पसंद पूछेगा तो बन जाएगा, बन जाएगा। परीक्षा में फाल पेश पूछेगा तो बन जाएगा। परीक्षा में अगर फेल और पास पूछेगा बन जाएगा ना। कॉफ़ी में पसंद और नहीं पसंद पूछेगा बन जाएगा। परीक्षा में प्रतिशत के रूप में पास फेल पूछेगा तो बन जाएगा, प्रतिशत के रूप में, जब कोई डाटा नहीं दिया रहे। और अगर डाटा दे दे और टोटल संख्या निकालने बोल दे तो वो भी बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा मान के चलिए आपको कॉफ़ी में पसंद और नापसंद दे दे तब, ठीक है, तो कॉफ़ी में पसंद नापसंद और उसमें डाटा, साथ में डाटा, कॉफ़ी नापसंद पसंद वाला तो बता दिए, और उसमें अगर डाटा दिया रहे तो क्या करना है, सेम क्वेश्चन उसी टाइप से। ठीक है, वो भी उसी टाइप से सोल्व होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इधर क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। अभी आपका फैमिली वाला एग्जांपल लेके बताए थे ना, अब यहाँ कार्यालय आ गया। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। 44% कॉफ़ी पीते हैं, 44% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो, यानी कि जितना भी कोई भी संख्या अपने आप में 100%, कार्यालय में जितना कर्मचारी है सब या तो कॉफ़ी पीता या तो चाय पीता। ऐसा कोई नहीं है जो दोनों में से कुछ नहीं पीता, यानी कि जो भी है वो चायो पिएगा या तो कॉफ़ी, दोनों में से कोई नहीं कोई एक चीज़ वो पिएगा। ठीक है, तो क्या बोला है, 40% कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, हमको टोटल कर्मचारी निकालना है। तो हमको दिया क्या क्या है, देखिएगा तो यहाँ थोड़ा सा, 72% कर्मचारी चाय पीता है, 44% कॉफ़ी पीता है। ठीक है, चाय कॉफ़ी निकल गया। और साथ में क्या बोला, यदि प्रत्येक चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता है, यानी कि जो भी है चाय और कॉफ़ी एकदम दोनों पीता है, कुछ न कुछ तो, यानी कि या तो चाय पिएगा या तो कॉफ़ी पिएगा। हो सकता है चाय भी पिए कॉफ़ी भी पिए, लेकिन ऐसा कोई कर्मचारी नहीं जो कि कुछ नहीं पीता। यानी कि जो इतना भी कर्मचारी है वो या तो चाय पिएगा या तो कॉफ़ी पिएगा। ठीक है, या तो दोनों पिएगा, यही हम बात बोल रहा है। ठीक है, यही बोल रहा है। अब और आगे क्या दिया, 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीता है। तो चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहा है, 40 ठो क्या कर रहा है, चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहा है, दोनों पी रहा है। अब हमको पहले क्या करना होगा, इसको पहले डाटा निकालना होगा। डाटा निकालते हैं, देखिए कैसे क्या करना होगा। इसमें हमको पीने वाला निकालना है, यहाँ क्या दे देना है, पीने वाला लिख देंगे, दोनों पीने वाला। अब एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा मेरी बात को सुनिए। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है ना, तो यहाँ तो पहले वाले में क्या होता था कि पास फेल होता था, यानी कि दोनों में से कोई फेल हो जाता था, तब ना हम 100 में 3 गो डाटा लेते थे। हाँ, 100 में 3 डाटा काहे लेते थे, क्या कि एगो वहाँ नहीं पीने वाला भी होता था। और यहाँ लेकिन कैसा केस हो रहा है कि पीबे करेगा, चाहे तो चाय पिएगा या तो कॉफ़ी पिएगा, लेकिन पिएगा। ठीक है, पिएगा। तो टोटल संख्या 100%, टोटल संख्या 100% में हमको पीने वाला, अगर दोनों पीने वाला पूछा है, दोनों पीने वाला पूछा है, तो 72% क्या बोल दिया, 72% चाय बोल दिया, 72% चाय बोल दिया। और क्या बोला, 44% कॉफ़ी बोल दिया। ठीक है, 72% चाय बोल दिया, 44% कॉफ़ी बोल दिया। ये दोनों को जोड़िए, देखिए तो कितना होता है, 4 2 और 7 4 11, 116 हुआ क्या, 4 2 6 7 4 11, 116। अब कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, लेकिन यहाँ प्रतिशत के रूप में दिया था, ये कितना निकल गया,
116 निकल गया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 16 ज़्यादा हुआ इसका मतलब कोई ऐसा आदमी ज़रूर है जो कि चायों का फ़ायदा उठा रहा है और कॉफ़ियों का फ़ायदा उठा रहा है। जो बेसी हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ज़रूर ऐसा है कि वो दोनों ले रहा है। तो दोनों ले रहा है, तो अगर हम 100 में इसको घटा देंगे तो ज़्यादा वाला जो मेरा निकला है 16%, ये क्या हो गया मेरा, दोनों पीने वाला। दोनों पीने वाला कितना हो गया, 16%। और क्वेश्चन में दिया क्या है कि 40% आदमी जो है चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है। बात तो यहाँ मिल गया कि हाँ भाई 16% आदमी, प्रतिशत के रूप में 16% और संख्या के रूप में 40%। इसका मतलब क्या आ गया, 16% बराबर क्या हो गया, 40। तो इसका 100% निकाले तो क्या हो जाएगा, 40 भागा 16 गुने 100। अब इसको कटाइए, देखिए 8 कंस कटेगा क्या, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 और 2 से 100 का बार में 50 बार में। और बचा क्या यहाँ, 50 गुने 5 करेंगे तो कितना होगा, 25 यानी कि 250। तो हमको निकालना क्या है, इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी, 250 कर्मचारी। मेरा निकला 250 कर्मचारी हो गया। और एक बार क्या, एक बार फिर से समझिएगा, इसको थोड़ा सा नोट कीजिए फिर बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इधर बोला क्या है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीते हो तथा 40% कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। टोटल कर्मचारी का निकालना है, टोटल कर्मचारी का निकालना है। इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है कि नहीं पीने वाला ऑप्शन नहीं है, पी रहा है, दोनों पी रहा है। अब देखते हैं, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, लेकिन 72 आदमी क्या किया, चाय पी रहा है और 44% कॉफ़ी पी रहा है। 44% कॉफ़ी पी रहा है, दोनों जोड़ रहे हैं, देखें कितना बेसी हो रहा है, 116 आ रहा है। इसका मतलब 16% जो आदमी है वो दोनों पी रहा है, चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहा है, 16%। तो 16%। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं, यानी कि 16% बराबर आपका क्या हो गया, 40। तो इसको अगर आपका 100% निकालना है तो 40 को 16 से भाग गुना 100 कर देंगे, निकल जाएगा 100%। कितना हो गया आपका, 250। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से, क्या समझ में आया, क्या एक बार फिर से नहीं, अगर चाहिए तो बोलिए। तो अब से याद रखना है कि अगर नहीं पीने वाला ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, अगर दोनों प्रोसेस में अगर सिर्फ हाँ वाला बात हो, ना वाला बात नहीं हो, तो उसमें 2 ही डाटा पे काम होता है। जैसे यहाँ देखें, और अगर पीछे क्या बताएं, अगर हमको पास निकालना होगा तो किस पे काम करेंगे, फेल पे काम करेंगे, और फेल निकालना होगा तो किस पे काम करेंगे, पास पे काम करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज आपका परसेंटेज का खात्मा हो चुका है, और आज अब मुझे उम्मीद है कि आपसे परसेंटेज का सारा सवाल बन जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स।